हेलो स्टूडेंट्स, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि रोज़ डेली आप लोगों की बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास करेंगे। उसके बाद इसको हिंदी में बोलते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं व्यावसायिक संप्रेषण। ठीक है, व्यावसायिक संप्रेषण। अब ये इसको मतलब कि व्यावसायिक संप्रेषण होता क्या है, इसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्यावसायिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। अब इसका आंसर लिखा हुआ है कि एक व्यवसायी या उद्योगपति द्वारा जानकारी देने के लिए जिस नेटवर्क का सहारा लिया जाता है, मतलब कि जिसकी हेल्प ली जाती है, उसे हम लोग व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं। मान लो कि अगर हमें मतलब उद्योगपति को ऑर्डर देना है तो वो कम्युनिकेशन करके ऑर्डर देगा। अगर मान लो कि उसको कुछ ऑर्डर प्राप्त करने तो वो संप्रेषण का प्रयोग करेगा। तो एक व्यवसायी या उद्योगपति द्वारा जानकारी देने के लिए जिस नेटवर्क का सहारा लेता है उसे व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। अब व्यावसायिक संप्रेषण तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम लोग करेंगे कि संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। कि संप्रेषण में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल होता है। जैसे कि मान लो मैं आप लोगों को वीडियो के द्वारा आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब कि ऑडियो के द्वारा है, तो वो क्या है, संप्रेषण है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति मेरे द्वारा दूसरे व्यक्ति आप लोगों के तक सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संप्रेषण शब्द किससे बना है। तो इसको हम लोग करेंगे कि अंग्रेजी के, इसे बोलते हैं अंग्रेजी कम्युनिकेशन शब्द। ठीक है, तो कॉमन से बना है, अंग्रेजी का कॉमन शब्द है। और अगर लैटिन भाषा का पूछा जाए कि कॉमन शब्द कहाँ से आया है, तो ये आया है लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर, कम्युनिको या फिर कम्युनिस। तो मतलब ये 3-4 हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि कम्युनिकेयर का शाब्दिक अर्थ क्या है। मतलब कि जो लैटिन भाषा का शब्द लिया गया है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो एक समान, वितरण, इसी मतलब कि इसके बहुत सारे नाम है। तो इसमें क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ है कि एक समान, वितरण और भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि संदेश जो होते हैं, अगर मान लो कि हम लोग संदेश देते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं, संदेशों का आदान प्रदान कितने प्रकार से हो सकता है। तो ये 3 प्रकार है। अगर मैं आपको लिख लिख के समझाता हूँ तो वो लिखित हो गया। उसके बाद अगर मौखिक यूज करता हूँ अकेला तो वो मौखिक हो गया। और मैं अगर कोई साइन मतलब कि कोई चित्र के द्वारा आपको संकेत के द्वारा दे रहा हूँ तो वो हमारा सांकेतिक हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में कि संप्रेषण में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण के किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो बातचीत में, विज्ञापन में, रेडियो में, टेलीविज़न में, समाचार पत्र में आदि अन्य बहुत से साधन हैं जिसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, संप्रेषण का। तो ये मैंने कुछ गिने चुने लिख दिए हैं, आप लोग और भी आगे ऑप्शन में अगर हो तो उसको देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि संप्रेषण को अन्य किस नाम से जानते हैं। संप्रेषण को अन्य संदेश वाहन, संचार, संवाहन, ये अक्सर करके ये क्वेश्चन आता है कि संप्रेषण संवाहन को क्या कहते हैं। तो संवाहन को भी कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये परिभाषा स्टेटमेंट वाइज है कि संप्रेषण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना या विश्वास का हस्तांतरण है। तो ये बात किसने कहा है, तो ये बात जो कही है वो है हमारे डेल एच ब्रेंच ने। तो परिभाषा देख लेना आप लोग, इतना बहुत सी परिभाषा होती हैं तो सारी की सारी परिभाषा लिखना इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ गिनी चुनी परिभाषाएं जो अच्छी लगी मुझे मैंने वो लिख ली हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है संप्रेषण एक कैसी प्रक्रिया है। तो संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, संप्रेषण एक त्रिमार्गी प्रक्रिया भी, किसी जगह में त्रिमार्गी प्रक्रिया भी बोला जाता है, लेकिन अक्सर करके क्वेश्चन में बोला जाता है कि संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। और एक अक्सर करके क्वेश्चन आता है कि द्विमार्गी प्रक्रिया है, मतलब कि अगर मैंने किसी को बात कही है तो वो भी बदले में कुछ ना कुछ अपना रिस्पॉन्स जरूर देगा। तो ये संप्रेषण कैसी मार्गी प्रक्रिया हो गया कि एक ये मार्ग हो गया और एक ये मार्ग हो गया, तो ये 2 मार्गी प्रक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में कि संप्रेषण के परंपरागत स्वरूप में कितने तत्व हैं। तो परंपरागत स्वरूप में कितने तत्व हैं, ये आप लोगों को मोस्ट क्वेश्चन है, इस पर मोस्ट कर लीजिए कि हो सकता है इसमें से आप लोगों को MCQ बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो संप्रेषण के जो परंपरागत स्वरूप हैं उसमें सबसे पहला है संदेश वाहक, उसके बाद है विचार,
उसके बाद है संवाहन, और उसके बाद जो नेक्स्ट लिखा हुआ है संदेश प्राप्त करने वाला, और उसके बाद लास्ट नंबर पे है कि संदेश प्राप्तकर्ता की प्रतिपुष्टि। सबसे लास्ट में अगर पूछा जाता है तो सबसे लास्ट में होता है हम लोगों का प्रतिपुष्टि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संप्रेषण में सूचना भेजने वाले मतलब कि जो सूचना जिसने दी है उसे क्या कहते हैं। तो इसे बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको सूचना देता हूँ तो इसे मैं आपको इनकोडर बोलूँगा, उसे बोलते हैं इनकोडर, और जो सूचना प्राप्त करता है उसे डिकोडर बोलते हैं। ठीक है, डिकोडर। ये सब तो आप लोगों को अच्छी तरीके से देख जाने हैं कि सूचना प्राप्त करने वाले को डिकोडर और भेजने वाले को इनकोडर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है। तो संप्रेषण एक मार्गीय प्रक्रिया है, द्विमार्गीय प्रक्रिया है और त्रिमार्गीय प्रक्रिया है और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगर मान लो कि कुछ क्वेश्चन में ये मान लो तीनों दिए जाते हैं, तो सार्वभौमिक मतलब कि ये सभी प्रक्रिया हैं, मतलब कि सभी जगह पे इसका यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि संप्रेषण में किस समय की सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण में वर्तमान, ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि वर्तमान एवं भूतकाल दोनों सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है संप्रेषण में। उसके बाद प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रेजेंट एंड वर्तमान एवं भूतकाल को दोनों को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद संप्रेषण प्रक्रिया में तत्व होते हैं, तो संप्रेषण प्रक्रिया में तत्व होते हैं विज्ञान एवं कला दोनों होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद व्यावसायिक संप्रेषण के उद्देश्य हैं। व्यावसायिक संप्रेषण के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला मेरा उद्देश्य है सही सूचनाओं एवं संदेशों का प्रेषण करना। उसके बाद प्रयासों में समन्वय करना। उसके बाद बाहरी पक्षों में संबंध बनाना, मानवीय संबंधों को सृजन, भ्रमों को हटाना और मधुर औद्योगिक संबंध। ये नेक्स्ट में लिखा हुआ है लास्ट नंबर में, मधुर औद्योगिक संबंध। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि संप्रेषण एक डेफिनेशन है कि संप्रेषण व्यवसाय के लिए उसी तरह आवश्यक है जिस प्रकार मानव जीवन में रक्त की प्रवाह, मतलब कि मानव के शरीर में जिस प्रकार रक्त का महत्व है उसी प्रकार व्यवसाय में संप्रेषण का महत्व है। ये बात किसने कही है, किथ डेविस ने। ये परिभाषा अच्छी है, आप लोग इस परिभाषा को मोस्ट कर दीजिए, मुझे अच्छी लगी तो हो सकता है आ जाए। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता प्रभावी संप्रेषण पर निर्भर है। ये बात किसने कही है, थियो हेमन ने कही है। तो अगर परिभाषा याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बस एक बार देख लीजिए, उससे MCQ हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रोसेस से आप क्या समझते हैं। क्रियाओं के व्यवस्थित क्रम एवं स्वरूप को लागू करने के ढंग को हम लोग प्रक्रिया कहते हैं। क्रियाओं के व्यवस्थित स्वरूप को मतलब कि प्रोसेस, जैसे कि मान लो अगर हम लोग किसी काम को मुझे करना है तो हम लोग प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, अगर मुझे कोई मतलब कि सब्जेक्ट पढ़ना है तो ये नहीं है कि हम लोग लास्ट से शुरू करेंगे, सबसे पहले उस सब्जेक्ट का मतलब कि अर्थ समझेंगे होता क्या है, तो 1 2 3 4 मतलब क्रम से चलेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के ये 4 तत्व हैं, 4 या 5 होते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है नहीं 7 होते हैं। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि संदेश, पहला तत्व कौन सा है, संदेश। ये तत्व आप लोगों को समझना चाहिए कि संप्रेषण में हम लोग सबसे पहले संदेश होना चाहिए हम लोगों के पास। उसके बाद जो भेजने वाला मतलब कि सेंडर होना चाहिए। उसके बाद संकेत भाव होना चाहिए, एनकोडिंग होनी चाहिए। उसके बाद माध्यम होना चाहिए, हम लोग संप्रेषण भेजते उस माध्यम से है। उसके बाद प्राप्तकर्ता होना चाहिए। उसके बाद निहित भाव को समझने वाला होना चाहिए, मतलब उसे डिकोडिंग का ये नहीं कि मतलब कि वो हिंदी भाषा जानता नहीं है और उसे हिंदी में आप लोगों ने मतलब कि कोई बात पूछी उससे। उसके बाद उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, एक्टिंग होनी चाहिए। तो आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि संदेशों से आप क्या समझते हैं। संदेश से आप क्या समझते हैं। संदेश संप्रेषण प्रक्रिया का एक की विषय वस्तु संदेश है, मतलब कि संप्रेषण प्रक्रिया की जो विषय वस्तु है उसे हम लोग संदेश बोलते हैं। संदेश में सूचना, विचार, संकेत, आदेश, सुझाव, सलाह, ये सब संदेश हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है संदेश होता है।
संदेश होता है कैसा, लिखित होता है, मौखिक होता है, शाब्दिक और सांकेतिक भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में और लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इसके बाद हम लोग उसके एमसीक्यू करेंगे, 20 या 30 एमसीक्यू करेंगे। प्रेषक से आप क्या समझते हैं, मतलब कि प्रेषक कौन है, सूचना भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि सूचना भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं और जो प्राप्त करता है उसे प्राप्तकर्ता बोलते हैं। जो सूचना प्राप्त करता है उसे हम लोग प्राप्तकर्ता बोलते हैं। तो अन्य नाम है इसके प्रेषक के संप्रेषणकर्ता और प्रेषणकर्ता। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ एमसीक्यू करेंगे इसी पार्ट के। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि संचार में सम्मिलित है। तो संचार में जो सम्मिलित है उसे हम लोग बोलते हैं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। संचार में क्या सम्मिलित है, तो संचार में युक्ति, विचार, भावनाएं, आदेश, प्रदेश। तो मतलब संचार में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बहुत से संदेश या संचार एक ही बात है। तो इसका ये जो आंसर है, इसका ये सभी आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि संप्रेषण आवश्यक रूप से क्या है। तो संप्रेषण जो है वो आवश्यक रूप से है। तो संप्रेषण मैंने आपको बताया था कि संप्रेषण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। अगर आप लोगों को त्रिमार्गी मैंने बताया, परिस्थितिजन्य प्रक्रिया है, अद्वितीय प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नहीं है। अगर द्विमार्गीय प्रक्रिया होता है तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का द्विमार्गीय प्रक्रिया है। उसके बाद संचार एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से डैश डैश की अन्य प्रणाली द्वारा व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो इसका जो आंसर है उसमें लिखा हुआ है हम लोग किसका आदान प्रदान करते हैं, तथ्यों का, प्रतीकों का, चित्रों का, प्रतीकों का या व्यवहार का। तो जो राइट आंसर है वो इनमें से ये बेस्ट लग रहा है। तो इसका जो कलर है उसको चेंज कर लेते हैं और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन सही आंसर है। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि संगठनात्मक संचार में कोमा के माध्यम से संदेश का प्रभाव होता है सामान्य संजालों से, कई संजालों से, कार्य संजालों से और फिर कोऑपरेटिव संजालों से। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, फोर्थ का डी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन, ये राइट आंसर है। फोर्थ का बी ऑप्शन, ये राइट आंसर इसका है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है सूचनाओं का बाह्य स्रोत, मतलब कि बाहरी स्रोत क्या क्या है। तो बाहरी स्रोत जो है वो हमारे लोगों के विज्ञापन, सरकारी निगम, समाचार पत्र। तो ये सभी जो इसका राइट आंसर है वो हम लोगों का ये सभी। ये मैंने इसलिए आप लोगों को एमसीक्यू दिए कि आप लोग इसको देख ले लें कि एमसीक्यू आते कैसे हैं, क्योंकि व्यावसायिक संगठन का जो पेपर आया था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आया था। तो ये भी जो पेपर है वो डिफिकल्ट लेवल का आएगा और जो पीछे से है वो ज़्यादा आएगा। तो मैं जल्दी से जल्दी पीछे भी वीडियो ले चलूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक कैसी प्रक्रिया है, तो मैंने आपको राइट आंसर में मतलब पहले क्लियर किया हुआ है कि एक सतत प्रक्रिया है। ये इसका 6 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि जब एक व्यक्ति किसी वाणिज्यिक गतिविधि अर्थात लाभ कमाने के उद्देश्य से या माल देने के उद्देश्य से संचार करता है तो उसे क्या बोलते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन में बताया हुआ है कि उसे व्यावसायिक संप्रेषण बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है हम लोगों का, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 9। तो 9 नहीं 8 हाँ। तो उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रेषण विनिमय है। तो संप्रेषण में विनिमय किन किन का होता है, युक्तियों का, संस्कृति का, भावनाओं का, तो इन सभी का होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोगों को इसका है 8 का डी ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद एक डेफिनेशन है कि संप्रेषण शब्दों, पत्र सूचनाओं, सम्मतियों का आदान प्रदान करने के लिए तो ये जो कथन है वो है फ्रेड जी मायर का। ठीक है, फ्रेड जी मायर का, ये राइट आंसर इसका है। उसके बाद लिखा हुआ है, ये भी डेफिनेशन है कि संप्रेषण कुछ इतना सरल एवं कठिन है कि हम इसे कभी भी सरल शब्दों में नहीं पिरो सकते हैं। ये बात कही थी टी.एस. मैथ्यूज ने। ठीक है,
तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। जो 2 परिभाषा मैंने दी हुई है 2 या 3, और ये भी देख लेना आप लोग। संप्रेषण हो सकता है 2 व्यक्तियों के मध्य, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि लैटिन भाषा के शब्द कम्निस का अर्थ क्या है। जो कम्निस है उसका अर्थ क्या है। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है हिस्सा लेना, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है साझा करना, और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है वितरण करना। तो जो हम लोगों का आंसर है वो है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन। मतलब कि ये सभी जो हैं वो इसके मतलब कि नाम है। हिस्सा लेना भी इसी का है, कम्युनिस्ट का, और साझा करना और वितरण करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 16 में अंग्रेजी भाषा का शब्द कम्युनिकेशन, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो लैटिन भाषा के कम्युनिको एंड कम्युनिस दोनों से बना है। तो इसी को उपरोक्त दोनों, ये ऑप्शन जो है वो हम लोगों का सही आंसर लग रहा है। तो ये जो आंसर है वो है हम लोगों का ए और बी दोनों, बोथ। ठीक है, बोथ ए और बी दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि संप्रेषण के लिए कितने लोग होने चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि संप्रेषण में प्रेषक होना चाहिए जो संदेश को भेजता है, उसके बाद प्राप्तकर्ता होना चाहिए। तो ये दोनों होने चाहिए। तो जो ऑप्शन है हम लोगों का वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों। तो ये जो हम लोगों का राइट आंसर है, जो राइट आंसर है वो है ये, हम लोगों का जो राइट आंसर है वो है प्रेषक और प्रेषक दोनों। ठीक है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कि संप्रेषण का कार्य है। तो संप्रेषण का क्या कार्य है। संप्रेषण का सूचना देना, प्रोत्साहन देना, भावनात्मक अभिव्यक्ति एवं आत्म विकास करना। तो ये जो आंसर है हम लोगों का वो है, हम लोगों का राइट आंसर है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है संप्रेषण बोलने, सुनने एवं समझने की एक क्रमबद्ध व निरंतर प्रक्रिया को समाहित करता है। ये बात कही थी हमारे एलन जी ने। ठीक है, एलन। ठीक है, ये परिभाषाएं आप लोगों को देख लेनी है, बस याद नहीं करनी है, बस हल्की फुल्की देख लेनी है, एमसीक्यू से हल हो जाएंगे। एक बड़े व्यापारी, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बड़े व्यापारिक संगठन में संप्रेषण का क्या महत्व है। पहला महत्व है उद्देश्य प्राप्त करना, ये भी है। गतिविधि का संचालन करना, ये भी सही है। व्यक्तियों को प्रोत्साहन करना, ये भी सही है। तो उपरोक्त मतलब कि सभी, जो उपरोक्त सभी है वो ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है 20 का डी ऑप्शन सही आंसर है। उसके बाद प्रबंधक अपने समय का 80% अंश निम्न में से किस में व्यतीत करता है। जो प्रबंधक होता है वो अपने अंश का, समय का कितने प्रतिशत समय व्यतीत करता है। तो संप्रेषण में वो 80% समय व्यतीत करता है। इस 21वें का बी ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि संप्रेषण निम्न में से कैसी प्रक्रिया है। निम्न मतलब संप्रेषण जो है वो कैसी प्रक्रिया है। अंतर्वैयक्तिक प्रक्रिया है, व्यवहारात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही हैं कि अंतर्वैयक्तिक प्रक्रिया है और व्यवहारात्मक प्रक्रिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि संप्रेषण का निम्न में से कौन सा प्रमुख सिद्धांत है। संप्रेषण का जो सिद्धांत है वो क्या है। स्पष्टता, संगतता और पर्याप्तता, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो मतलब कि उपरोक्त सभी हम लोग जाएंगे 23 का डी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है संप्रेषण का निम्न में से कौन सा महत्व है। पहला ऑप्शन है प्रबंधकीय कार्यों का क्रियान्वयन करना, ये भी सही है। प्रोत्साहन क्या यंत्र, ये भी सही है। संदेश का संचार, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी, तो मतलब कि इन तीनों का ये ऑप्शन सही है 24 का डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संप्रेषण का अर्थ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य निम्न में से किसका आदान प्रदान करना है। युक्तियों का, ये भी मैंने आपको बताया। विचारों का, ये भी सही है। अनुमानों का, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि डेविड के बर्लो एक थे, उन्होंने के अनुसार संप्रेषण का निम्न में से कौन सा प्रमुख तत्व है। तो डेविड के बर्लो थे, उनके अनुसार कौन सा प्रमुख तत्व है। स्रोत,
ठीक है। उसके बाद लिपिकरण, उसके बाद संदेश और साधन। तो ये मतलब कि उपरोक्त सभी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि इनके तत्व ये तीनों थे। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रबंधक को एक संप्रेषक होना चाहिए। प्रत्येक प्रबंधक को एक संप्रेषक होना चाहिए, ये बात कही थी हमारे 27 में, ये बात हम लोगों की कही थी जेम्स गिब्सन ने, ठीक है। जेम्स गिब्सन ने ये बात कही थी। ये परिभाषाएं आप लोगों को याद नहीं करनी है, बस इनको देख लेना है कि कौन सी परिभाषा, कीवर्ड देखना है और उनके राइटर को याद कर लेना, ठीक है। अब रक्त की बात है, जैसे कि रक्त की बात है शरीर में, तो मतलब आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है कि संप्रेषण का प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले क्या है, प्रोत्साहन देना, सूचना देना। तो ये जो महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे मेन मुद्दा है कि सूचना देना, ठीक है। उसी के बाद कुछ करवाओगे, प्रोत्साहन भी दोगे तो सूचना जरूर दोगे। संप्रेषण का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विचारों या सूचनाओं के रूप में अर्थ प्रेषित करने की प्रक्रिया है। इस कथन के लेखक हैं, तो इस कथन के लेखक जो है वो है हमारे सी ऑप्शन मैग्सन, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को आज 23 मतलब कि MCQ कराए हैं, आगे भी और MCQ कराएंगे, तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।